So today is Monday and with my coffee cup I have reached my OPD. मंडे में जनरली होता है 40 पेशेंट्स तक ओपीडी में आते हैं, इसलिए मैं इलेक्टिव ओटी मंडे में नहीं रखता। तो आज तो ओटी नहीं है, सिर्फ ओपीडी है। बट कोई अगर इमरजेंसी में आ जाता है ऑपरेशन वाला तो फिर करना पड़ता है उसका। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। अभी तो दिन की शुरुआत है, अभी सबसे पहले जाएंगे राउंड्स लेंगे। ये हरिश्चंद्र जी हैं जिनको आपने पहले भी देखा है। आज इनके सूचर कट हो रहे हैं और हाथ पैर की पावर पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गई। सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के लिए हम लोगों ने इनको ऑपरेट किया था। सर्वाइकल में C3 to C6 हमने इनके स्क्रू डाले थे, लेटरल मास स्क्रू, और उसके बाद इनका पावर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ था। फर्स्ट डे पर ही एक्सट्यूबेट हो गए थे, ICU में रहे थे 2 दिन, उसके बाद एक्सट्यूबेट हुए, उसके बाद घर गए। अभी पहले से पावर और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। अभी चलना तो इन्होंने शुरू नहीं किया है, बट स्लोली आई होप कि वो चलना भी शुरू करेंगे। तो स्पाइन इंजरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है रिहेबिलिटेशन का। रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। रिजल्ट एक दिन में नहीं आता है, लेकिन स्लोली रिजल्ट आता है। इनके अटेंडेंट से बात करते हैं अभी। तो बताइए उनकी जर्नी के बारे में बताइए। चोट कैसे लगी थी उनके? चोट ऐसे रात में 3 बार देखा फुटने गए, वापसी में पता नहीं लगा इन्हें। हम अपने कमरा में लौटे थे, बरामदा में लौटे थे। जब उधर आवाज आई तो हमने सुनी तो ये गिर गए। तो इनके शरीर कतई यहाँ से नीचे तक कतई टाइट था, बिल्कुल। हाथ पैर में कोई यहाँ से नीचे तक हाथ तो बिल्कुल नहीं चल रहा था, पैर भी बिल्कुल नहीं चल रहा था। टाइट थे। फिर ऑपरेशन के टाइम पे आप लोगों को काफी डर भी लग रहा था कि ऑपरेशन कराएं ना कराएं। मतलब हर किसी को ही डर लगता है ऑपरेशन कराने से पहले, जायज बात है वो। फिर हिम्मत की हमने भी, आपने भी, फिर ऑपरेशन किया। इसी चक्कर हम तब से फिर थोड़ी आराम ना मिली। हम लोगों ने कि पहले प्राइवेट में दिखाई लेंगे, लेकिन फिर बाद में हमने कि हम यहाँ से पहले छोटे वाले भाई को लगाए थे यहाँ। तो वो भी डॉक्टर साहब ने जगह बोतल लगा दी थी, तो उसमें टेम्परेचर और BP कहते डाउन था। वहाँ पर होके रह रहा था। सुबह में हमने नहीं कर दी तो हम आए जैन मिश्रा पीली में। उनने बताया यहाँ इसमें तो कुछ रह नहीं। तो हमने कि चलो गाड़ी अपने पास थी जगह, तो यहाँ लेके आते हैं, भर्ती कराया। फिर रात में 12 बजे तक यहाँ होश आ गया। तो इसी चक्कर में तब से पहले का थोड़ा हल्का पैर नहीं लगता था जे वाला, लेकिन अब की जे इसका जो बढ़िया गोरा पैर था उसका पावर कम हो गया। इसमा का भी पैर है, हाँ, वो धीरे धीरे आ जाएगा। वो फिजियोथेरेपी करेंगे आप और पावर आ जाएगी। बाकी ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद में कितना अंतर आपको लग रहा है अभी? फिलहाल घोड़े रात में हल्के चलते हैं तो आराम मिलती है। और जब कभी कभी पता नहीं इसके चक्कर में, एड़ी के चक्कर में जख्म हो गए, इसके चक्कर में थोड़ा रात में दिक्कत करते हैं, तो हम बाद में लौटते हैं। नहीं, मतलब ऑपरेशन के बाद उम्मीद तो लग रही है ना कि पैर चलने लगेंगे फिर से? हाँ देखो है। पहले तो बिल्कुल ही नहीं चल रहे थे। पहले कुछ एक तो पता ही पता नहीं। ठीक, उम्मीद करेंगे अगली बार जब आपका मैं इंटरव्यू लूंगा तब ये पैर से चलते रहेंगे उस टाइम। ठीक इधर से ले लें, इधर से। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, अगली बार मिठाई लेके आना सिलेक्शन की। ठीक है, थैंक यू। तो आज मंडे में बहुत ज़्यादा रश रहता है OPD में। काफ़ी सारे पेशेंट थे, 25 पेशेंट मैंने IPD यहीं OPD में देखे। उसके बाद रूमान के पास कुछ ऑनलाइन कंसल्टेशन आए हुए थे, तो वो भी किए। आप लोगों में से किसी को ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो रूमान के इंस्टाग्राम का लिंक नीचे बायो में है, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। और ये पेशेंट अभी एक आए हैं लास्ट में बिल्कुल, तो TBM के लिए इनका ट्रीटमेंट चल रहा था 9 महीने से। स्टिल इनको हाइड्रोकेफेलस डेवलप हो गया। तो मैंने इनको एडवाइस किया है कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, VP शंट कराना होगा। TBM में सर्जरी तभी करता है जब फीवर नहीं आ रहा हो और ATT चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया हो, ताकि ये जो है यहाँ पे स्टेराइल हो, इन्फेक्शन ना हो। इसमें कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफेलस जो होता है ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस में, वो एरिकनॉइड विलाई की डिजनरेशन की वजह से होता है, ना कि इन्फेक्शन की वजह से। तो आई होप कि अभी इनको फीवर तो आया नहीं है, तो आई होप कि स्टंट जो रहेगा वो बेटर रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके अटेंडेंट्स को इस बात पर एग्री करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, हम लोग काउंसिल करते हैं, बार बार काउंसिल करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, इसलिए कि क्यों हमको पता है ये बीमारी कितनी खतरनाक है, आपको नहीं पता ये बीमारी कितनी खतरनाक है। मुझे पता है कि अगर इस बीमारी में आदमी को एक सीजर आ जाए तो वो फिर उठ नहीं पाएगा। अभी उनको लग रहा है कि नहीं वो तो ठीक है,
कल से ही ख़राब हुआ है, हम सोच के बताएंगे। लेकिन फिर भी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि दिक्कत यही होती है कि हो सकता है मेरी गलती हो कि मैं उनको काउंसिल नहीं कर पा रहा, मेरी शॉर्ट कमिंग्स हो, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया उनको सारी चीज़ें बताने का, काउंसिल करने का भी। वो डिसीजन ले रहे हैं, जैसे भी डिसीजन होगा, अगर वो डिसीजन लेंगे सर्जरी करने का तो मैं भी उनको ऑपरेट करूँगा, और अगर वो डिसीजन लेंगे नहीं कराने का तो फिर हम अपने घर जाएंगे, वो अपने घर जाएंगे। हो गया।